वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में कि इग्नू में 90% मार्क्स कैसे लाएं, या फिर जो भी आपने अपने लिए टारगेट सेट कर रखा है, चाहे वो 80% का हो, 85% का हो या 90% का, आप उसको किस तरीके से अचीव करेंगे इग्नू में, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए इग्नू में जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हों, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए प्रिपरेशन करते वक्त। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त हम एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपके प्रिपरेशन का, दूसरा पार्ट होता है आपके एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रैटेजी का। प्रिपरेशन को हम 60% मानते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल 100% कर लिया है, यानी कि आपने अपना 60% काम ख़त्म कर लिया है। अब आपका जो बचा हुआ 40% काम है वो है आपके एग्जामिनेशन हॉल में उन स्टेप्स को फॉलो करने का, जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपने आंसर स्क्रिप्ट पे अपनी पूरी की गई मेहनत को लिख सकते हैं या वहाँ तक पहुँचा सकते हैं अपने एग्जामिनर तक कि आपने पर्टिकुलर कंटेंट या कोर्स पे कितना काम किया है, कितनी आपको इस कोर्स के ऊपर पकड़ है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना होता है। एक तो प्रिपरेशन की आपकी बिल्कुल करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और दूसरा है कि आपकी एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है। एग्जामिनेशन हॉल के स्ट्रैटेजी पे ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू राइट इन इग्नू एग्जाम, इस टाइटल से। तो आप इस टाइटल को सर्च करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी की। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि पढ़ाई करने का कोई भी करेक्ट मेथड नहीं होता है। वही मेथड सबसे करेक्ट है जिस मेथड में आप कंफर्टेबली एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पा रहे हैं, और वही टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है जिस वक्त आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पा रहे हैं और जो भी आपने अपने पढ़ने के लिए गोल सेट किया है आप उसको अचीव कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए कि वही टाइम आपके लिए परफेक्ट टाइम है। एक और चीज़ कि यहाँ पर हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टिप्स देखने वाले हैं। छोटे छोटे टिप्स होंगे जिन्हें आपको फॉलो करना होगा और आप इजीली अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे, उसे अचीव कर पाएंगे। और पॉइंट नंबर 1 में जो आपको कहना चाहूँगी वो यही है कि बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे भरोसा रखिए कि आपने जो टारगेट खुद को दिया है आप उसे अचीव कर लेंगे। आप इतनी मेहनत ज़रूर करेंगे कि आप अपने टारगेट को 100% अचीव कर पाएँ। और एक और चीज़ कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जो भी आप गोल सेट करते हैं उस पे बिल्कुल अडिग रहिए कि आपको इस चीज़ को ज़रूर अचीव करना है। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस स्ट्रैटेजी के वीडियो को। तो अब आपके एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाले हैं। तो तैयार हैं आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए। जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा वो है बिगिन अर्ली। जितनी जल्दी हो सकता है अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कर लीजिए। प्लान कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस टाइम पे पढ़ना है। जितनी जल्दी आप प्लानिंग करते हो और जितनी जल्दी अपने काम को स्टार्ट करते हो आप उतनी ही कॉन्फिडेंटली एंड कंफर्टेबली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हो और उसका ऑन टाइम रिविज़न भी कर पाते हो। और लास्ट मिनट आपको कोई टेंशन नहीं रहता है कि आपका ये पर्टिकुलर पार्ट छूट गया या फिर आपने इस पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा वक्त नहीं दिया। तो आप इस सारे प्रॉब्लम से बच सकते हो अगर आप बहुत जल्दी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगी कि पढ़ाई जो है वो सेशंस में कीजिए, स्टडी इन सेशन। एक टाइम पे बैठ करके 7 से 8 घंटे पढ़ने को अवॉइड कीजिए। इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर आप छोटे छोटे सेशंस में पढ़ाई करते हैं और उन सभी सेशंस के आप पर्टिकुलर गोल सेट कर लेते हैं कि आपको इस सेशन के अंदर इतना पढ़ लेना है, या फिर पर्टिकुलर कोर्स का 50% या फिर 30% इसको कवर कर लेना है इस सेशन में बैठने के बाद, तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन उस गोल के ऊपर चला जाता है कि हाँ आपने इस सेशन में खुद को बता लिया है कि आपको 30% इस सिलेबस को ख़त्म करना है, तो आप उसको ज़रूर ख़त्म करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और जब भी आप छोटे छोटे सेशंस में पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आज आपने अपने पूरे दिन को 5 सेशंस में डिवाइड कर लिया, 2 आवर का 5 सेशन आपने बना लिया है,
तो इस तरीके से आप 10 आवर दे पा रहे हो अपनी स्टडी को। और जब आप 10 घंटे किसी भी काम को करेंगे और छोटे छोटे अंतराल पे करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक भी रहेंगे, ज़्यादा थकेंगे नहीं और ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अपने सेशन को समराइज़ भी ज़रूर कीजिए। अभी मान लीजिए आपने 2 आवर का अपना मॉर्निंग सेशन रखा था सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। अब 10 बजे से लेकर के 10:10 तक यहाँ पर आप एक छोटा सा काम कीजिए, एक समरी बना लीजिए अपने सेशन की कि अभी आपने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे हों और उन पॉइंट्स को ज़रूर लिख लीजिए जिनमें आपको पढ़ते वक्त ऐसा फील हुआ हो कि इसे मेरे को एक बार और ज़रूर चेक करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि छोटे से सेशन में आप बहुत सारी चीज़ों को निकाल पाएंगे, बहुत सारे नए बातों को सीख पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि पढ़ाई छोटे छोटे सेशंस में कीजिए और इन सेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि आपको कब कब पढ़ाई करना है। ज़रूरी नहीं कि सुबह 8 से 10 ही आप पढ़ाई कर पाएँ, सुबह 6 से 8 भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जो भी टाइम आपको शांत लगता हो आपके घर में, जो भी टाइम पे आप बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ाई कर सके, उस समय पर ज़रूर पढ़ाई करें। इसके बाद प्लान योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग कर लीजिए। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं और कुछ थोड़े से कम पसंद होते हैं, तो आपको अब इन दोनों को बैलेंस करके रखना होगा। ज़रूरी नहीं कि आपके जो फेवरेट कोर्सेज हैं उनको आप अगर ज़्यादा पढ़ ले तो आपका ग्रेड कार्ड बहुत अच्छा दिखने लगेगा, नहीं। इससे क्या होगा कि आपके ग्रेड कार्ड का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी के कोर्सेज के साथ भी ऐसा कीजिए। जो आपके प्रैक्टिकल के कोर्स हैं और जो थ्योरी के कोर्स हैं दोनों को बराबर टाइम दीजिए। और अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर दीजिए। मैथ्स के लिए ऐसा मत सोचिए कि आपका 10 आवर का सेशन है आज का तो आप उसमें मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। मैथ्स के लिए आपको ज़रूर एवरीडे आपको टाइम निकालना है मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद है कि ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटीरियल बिफोर यू स्टार्ट सेशन। अपने सेशन को शुरू करने से पहले अपने स्टडी मटेरियल को एक जगह ऑर्गेनाइज कर लीजिए। अगर आप टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल के एक कॉर्नर पे उन सभी इसेंशियल मटेरियल्स को रख लीजिए जिनकी आपको अभी पढ़ाई करते वक्त ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन कम होगा, डिस्टर्बेंस कम होगी। मान लीजिए कि आपके पास किसी कोर्स के 4 ब्लॉक्स हैं और 4 ब्लॉक्स आपके पास है, आपके पास एक नोट्स बनाने की कॉपी है, वो कॉपी भी आपके पास है, पेन आपके पास है, तो ईजिली वहाँ पर बैठ करके आप 2 से 3 घंटे का सेशन कंप्लीट कर सकते हो। आपको बीच में उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जितना भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको एक साथ रख लें और वहाँ से पढ़ाई करें। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा स्टडी मटेरियल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है और आप सभी कंटेंट्स को पढ़ लेंगे तो आपके 90% या 95% मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे। जितना भी इसेंशियल मटेरियल है, कम मटेरियल होना बहुत अच्छी बात है ताकि आप कम मटेरियल को कम्प्लीटली पढ़ाई कर पाते हो और उसके एक एक पॉइंट को समझ पाते हो। जब आपके पास ज़्यादा मटेरियल होता है आप सोचते हो कि सभी मटेरियल्स को आप थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर दो, और इससे क्या होता है कि कई बार आप उन्हीं चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। जो भी स्टडी मटेरियल आपके इसेंशियल लगता है उन्हीं को पढ़िए, जो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनेशन के अंदर 80-20 का रेशियो चलता है। 80% एग्जामिनेशन का जो पूरा आपका कोर्स का सिलेबस होता है वो 20% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इस चीज़ को समझिए कि 80% जो सिलेबस है वो 20% ही पूछा जा रहा है, यानी कि जो आपने 80% मेहनत की वो तो सिर्फ 20% के लायक ही है। यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और इसे कहते हैं अपने कोर्स को पहचानना कि आपके कोर्स में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी 20% इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 80% आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और यही गलती स्टूडेंट करते हैं कि 80% उस अनयूजुअल चीज़ को पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में सिर्फ 20% पूछी जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का ज़रूर यूज़ कीजिए। आज का टाइम जो है वो स्मार्ट टाइम चल रहा है, तो स्मार्टली अपने प्रिपरेशन को प्लान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देख सकते हो। हमारे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देखिए। वहाँ से ये पता लगाइए कि कौन कौन सा जो पार्ट है आपके कोर्स का वो इम्पॉर्टेंट है और किस पार्ट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जो भी आप बुक पढ़ते हैं उस बुक के ऊपर लिख लीजिए कि
इस बुक के अंदर कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जब भी आप उस बुक को अपने हाथ में लेंगे आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब पढ़ना क्या क्या है इसकी बात कर लेते हैं। इग्नू के कोर्स की जो बुक मिली हुई है आपको इग्नू की तरफ से, उसको पढ़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। एसएक्यूज और टर्मिनल क्वेश्चंस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन दोनों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जब आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखेंगे अपने टर्मिनल क्वेश्चन और एसएक्यू क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, तो आप ये पाएंगे कि 80% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, वो तो आपके टर्मिनल क्वेश्चन से ही आते हैं। 80% जो आपका सिलेबस बनता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर बनता है इग्नू के अंदर, वो आपके टर्मिनल क्वेश्चंस और एसएक्यू से बनता है, कहीं बाहर से नहीं पूछा जाता है। और सिर्फ 20% ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि चैप्टर्स के बीच से होता है, किसी सेक्शन के बीच से होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए और एसएक्यू से टर्मिनल क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए। अब आपने एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लिया है, उसको प्रिपेयर कर लिया है, तो इसके बेसिस पे अपने लिए एक टेस्ट रखिए, अलग से टाइम निकालिए, टेस्ट दीजिए खुद को। ऐसा माहौल बनाइए कि आप सच्ची में टेस्ट देने बैठे हैं और वहाँ पर आपको जितनी भी बातें आपने पढ़ी हैं उन सभी चीज़ों को आप लिख रहे हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं आप उसे ऑन टाइम रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक बार अपना आंसर टेस्ट बना लिया, आंसर उसके दे दिए, उसके हाफ एन आवर के बाद ही उसको चेक कीजिए। उसी वक्त चेक करने मत बैठ जाइए। अगर आप उसी वक्त चेक करने बैठते हैं तो आपके माइंड में फिर प्रेशर बढ़ता जाता है कि आपने अभी तो इस चीज़ को पढ़ा था और आपको अभी ही याद नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उस आंसर को चेक कीजिए और नहीं याद आता है तो ठीक है, आपके पास वक्त है, आप उसे दोबारा से पढ़िए, करेक्ट कीजिए। मिस्टेक्स को देखिए, जितनी बार आप सुधारते हो उतनी ही आप उसके अंदर परफेक्टनेस को पाते हो। जितनी भी आपने मिस्टेक्स की हैं उनको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते जाइए। यही होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में कुछ अलग से चीज़ें नहीं करनी होती हैं। जो आपने अपनी मिस्टेक की उसको करेक्ट कीजिए। हर बार गलतियां इंसान करता है, बार बार गलती कीजिए, बार बार उसको करेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक चीज़ को जब बार बार मिस्टेक करें, इसका मतलब ये है कि वो गलत चीज़ आपके माइंड में बैठी हुई है और जिसे आपको निकालना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन ज़रूर कीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे, हो सकता है आपके फ्रेंड को बहुत अच्छे से आता हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर डिस्कस कीजिए। और उसके बाद टेक्नोलॉजी है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो यही था आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने को लेकर के कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा या फिर कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जितनी भी आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, उनको अच्छे से रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिए। इतना काम आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इससे प्रेशर बढ़ेगा और जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ा है आप उसको भूलते जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बिलीव इन योर सेल्फ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।